मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और अगर यकीन ना हो तो 1857 का वो अजीम हीरो जिसे हम अल्लामा इनायत किफ़ायत अली मुरादाबादी रहमहुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जब आप रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु ने फ़ज़ाइले दुरूद पर हदीसें पढ़ी तो आपने उस पर अमल करते हुए दुनिया से जाने से पहले आपने ये शेर कहा कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे, आपका ये मशहूर ज़माना कलाम है, अब बहुत ही प्यारा कलाम है। और इस कलाम से अंग्रेजों को बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ। और कलाम का आगाज आप यहाँ से करते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। मामूली बात नहीं है कि मुखालिफिन के सामने कि मौत सामने लटक रही हो और मुंह तोड़ जवाब देना, जज्बाई ईमानी और ज़ौक़े ईकानी देखें। कहते हैं जो पढ़ेगा, हाँ, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन बाकी रह जाएगा। उनमें से एक शेर ये है कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। फिर 100 साल के बाद, 100 साल के बाद हिंद पाक वालों ने जब आप रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु के कब्र को खोदा तो बिल्कुल 100 साल के बाद कफन आपका जिसमें अतहर ऐसा ही देख करके मालूम हो रहा था कि गोया कि आज ही दफन किया गया है। तो जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुरान अजीम के एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा मैंने आपके हवाले किया है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लिमू तस्लीमा के ताल्लुक से कुछ अर्ज किया था, मैं आज सल्लु अलैहि पर रोशनी डालूंगा। अल्लाह फरमाता है कि ये ऐसा अमल है, ऐसा अमल है कि मैं खुद अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूं, मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, और साथ ही साथ ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया करो। दुरूद पाक के हवाले से बेशुमार हदीसें आई हैं। वालिद इमाम अहले सुन्नत सरवरुल कुलूब फी जिक्रिल महबूब के अंदर नकल फरमाते मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह कि दुरूद पाक ये तमाम इबादत बदनिया और मालिया और कौलिया से अफजल है। और हमारा ईमान बोलता है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 63 साला जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो अपने से करीब करने के लिए अपने गुलामों को ना बताया हो, चाहे बल्कि हर अमल आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमा दिया, चाहे वो सड़कों पर रहने वाला हो, फुटपाथ पर रहने वाला हो, या फिर वो तख्त पर बैठने वाला हो। हर कोई अगर इस अमल को करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला के फरमान अली शान के मुताबिक कल क़यामत के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा, और वो है दुरूद पाक। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा करीब होगा। और नीज आक़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है
कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, एक बार, तो सल्लु अलैहि अशरा व सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें 10 बार दुरूद पाक भेजता है, एक मर्तबा अगर पढ़े। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि जो शख्स मुझ पर 1000 मर्तबा दिन में दुरूद पाक पढ़े, 1000 मर्तबा, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और उस इंसान की मौत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के रूए जमीन पर रह करके जन्नत में अपना महल ना देख ले। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक की फजीलत है जो आज हम कोसों दूर है, दुरूद पाक पढ़ना नहीं चाहते। दुरूद पाक पढ़ा करें कि दुरूद पाक ये ऐसा अमल, ऐसा नुस्खा है कि नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबई हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटे के अंदर मैं उसके 4 हिस्से करूं और एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक मुकर्रर कर लूं, पढ़ूं, तो हमारे लिए कैसा रहेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ही बेहतर है, अच्छा है, लेकिन अगर उसमें इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। तो अर्ज की आका, फिर 24 घंटे को 2 हिस्सों में बांटता हूं, एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करूंगा। तो मेरे करीम आका ने फरमाया ये भी बेहतर है, लेकिन अगर इसमें और इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। चुनांचे अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब बात ऐसी है तो मैं फिर फराइज नमाज को छोड़ करके जितना वक्त बचेगा वो सारे वक्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के लिए मुकर्रर कर लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे साहबी, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तमाम दुनियाई आफत व बलिया से तुम महफूज व मामून रहोगे और सारे गुनाहें तुम्हारे खत्म कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। तो नबी पाक साहिब लौक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप दुरूद पाक पढ़े, इसलिए कि दुरूद ही एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ने वैसे तो कुरान मजीद के अंदर हमें नमाज का हुक्म दिया है, रोजा का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि महबूब नमाज, ये ने फरमाया कि बंदे नमाज तुम पढ़ा करो क्योंकि नमाज मैं भी पढ़ा करता हूं। कहीं ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो रोजा रखा करो कि रोजा मैं भी रखता हूं। कहीं ये नहीं फरमाया कि ज़कात दिया करो कि ज़कात इसलिए कि मैं भी देता हूं। कहीं ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो हज किया करो इसलिए कि हज मैं भी करता हूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के जो काम है वो तो हम हरगिज कर नहीं सकते, लेकिन जहां दुरूद पाक की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि एक ऐसा अमल है कि मैं खुद क्या करता हूं, अपने नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करता हूं। तुम भी पढ़ा करो, फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। 70,000 सुबह 70,000 शाम, यो बंदगी ये जुल्फुरुख 8 पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। इमाम अहले सुन्नत का मशहूर कलाम। तो आप दुरूद पाक का ये मामूल बना ले कि आज देखने को मिलता है कि अखलाक मुस्तफा से हम कोसों दूर हैं। सहाबाए किराम अपने नबी पर किस कदर दुरूद पाक पढ़ते थे, जो कि हर मसले का हल दुरूद पाक है, हर मसले का हल दुरूद पाक है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी
जिसे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आशिक रसूल थे कि जब आपको इत्तला मिलती कि कोई काफिला बाहर से मदीनतुल मुनव्वरा आने वाला है या आ रहा है, तो आप फौरन बॉर्डर पे चले जाते और वहीं देखते और ये हुक्म देते कि कोई मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर काफिला आने न पाए। आज हमारा हाल देखे कि कितने लोग हैं कि अपने बच्चों को हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को, उनके अखलाक करीमा को हम बताते हैं। सहाबाए किराम का वो जज्बा था, हुक्म दिया कि कोई भी काफिला मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आने ना पाए, और जब वो काफिला आता तो सबको ठहराते और कहते, बताओ तुम लोगों में से कौन हैं जिन्होंने मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो। तो हर एक यही कहते कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमने देखा हो। तो फिर आप फरमाते, आप सब बैठ जाएं, मैं बताता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोए ज़िबा रुख मुस्तफा कैसे थे। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख व दुहा का तज़किरा करते, रुखसारे मुबारक को बयान करते, हमारे नबी के जुल्फे ऐसे थे ये बयान करते, दस्ते करम का हाल ये था, कदमे नाज का हाल ये था, अल्लाहु अकबर, और होठों का लबे लबहाए मुस्तफा का हाल ये था। अल्लाहु अकबर जब सारी चीजें, सारे आज़ाम पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमाते तो वो काफिला वाले चीख मारते, काश मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारा भी दीदार होता तो बात ही कुछ और होती। आज कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह की बात कर रहा हूं कि हमारे माँ बाप अपने बच्चों को आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, उनके अक़वाल को और आपके अखलाक हसना को बयान करते होंगे, बताते होंगे। जहां भी देखे, घरों में भी बैठे रहते हैं तो दुनियाई बातों में मसरूफ रहते हैं, दुकानों में भी हम बैठे रहते हैं तो दुनिया की बातों में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह अकबर नहीं, लेकिन सहाबा किराम का हाल देखे। एक मशहूर सहाबी हजरत सैयदना अबू दरदा कहते हैं, अबू दरदा जो दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठकर जो आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल करीमा को लोगों तक फैलाते, बयान फरमाते, वो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब भी किसी से बात करते, जब भी किसी से कलाम करते तो मुस्कुराते, हंस हंस कर बातें करते, मुस्कुराते। एक दिन बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आप जिससे भी बात करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, ये दुनिया वाले आपको बेवकूफ कहेंगे, ना अकल कहेंगे। चुनांचे सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने फरमाया कि मुझे दुनिया वालों से लेना देना क्या है। सोच देखें, दुनिया वालों से लेना देना क्या है। मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो अपनी हयात जाहिरी में इन आंखों ने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है कि आप जब भी छोटे हो या बड़े हो या ज़ईफ हो, किसी से भी कलाम फरमाते तो मुस्कुरा करके कलाम फरमाते। मैं तो अपने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अदा कर रहा हूं, दुनिया मुझे कुछ भी समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सहाबाए किराम का मामूल था। आज देखें, कोई भी मजहब इस्लाम के तौर तरीके पर चलना नहीं चाहते। आज नेकी भी करते हैं तो नेकी करने में भी हम शर्माते हैं, नेकी करने में भी शर्माते हैं। आखिरकार बात क्या है कि एक समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं, कि एक हीरो या हीरोइन अपने
अपने महल में बैठ करके कभी ये नहीं कहता कि मैं फटा हुआ पैंट पहनता हूं, तुम भी पहना करो। कभी ये नहीं कहता कि मैं बाल रखा हूं तो तुम भी रखा करो, मैं चश्मा इस स्टाइल से पहनता हूं, तुम लोग भी पहना करो। कोई हीरोइन यही नहीं कहती कि मैं शॉर्ट और बहुत ही मुख्तसर कपड़ा पहनती हूं, लोगों तुम भी पहना करो। कोई हीरोइन नहीं कहती। लेकिन आज टीवी वगैरह में इस तरीके से उनके कार्य करतूतों को दिखाते हैं और हमारे बच्चे देखते हैं और देखते दिल के अंदर एक शौक पैदा होता है कि जिस तरीके से इस हीरो ने चश्मा पहना है, काश मैं भी चश्मा पहनता तो बात ही कुछ और होती है। अल्लाह अकबर, जिस तरीके से इसने फटा हुआ पैंट पहना है, जो जमाने उसे क्या कहते हैं, फखर से पहना करते फटा हुआ पैंट। अल्लाह अकबर, जिस तरीके से इस हीरोइन ने कपड़े इस्तेमाल किया है, काश मैं भी वही कपड़ा पहनती तो बहुत ही अच्छा लगता। अल्लाह पर इस तरीके से वो लोग टीवी वगैरह में दिखाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं, हमारे माँ बाप, बड़े भाई, हमारे रिश्तेदार, खिशो अकारिब और हमारे जो उलमा हैं, जो लोगों तक आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बयान करते हैं, पेश करते हैं कि आप घरों में बैठे रहते हैं, बाप है माँ है, कोई भी बाप कोई भी माँ अपने बच्चों को ये नहीं समझाते कि बच्चे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी ने फरमाया है कि जब दस्तरखान पे बैठा करो तो इस तरीके से बैठाओ। कोई माँ कोई बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहते खड़े होकर के पानी पीता है, कोई पाबंदी नहीं लगाते कि खड़े होकर के पानी पीना खिलाफी आदत पीना नहीं चाहिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह पर कोई गाली गलौज देता है तो कोई बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि बेटा गाली मत दिया करो, क्योंकि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने सख्ती के साथ वईदे फरमाई। अल्लाह पर अल्लाह के वईदे हम तक यकीन आका करीम ने बयान फरमाई है। अल्लाह अकबर, आज हम इतने कोसों दूर हैं जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे अपने मजहब को छोड़ करके अल्लाह अकबर दूसरे मजहब के कामों को अपनाते हुए नजर आते हैं। अफसोस की बात है, नकल करें, जहां कहीं भी आपको वक्त मिले नबी पर दुरूद भेजे। अगर आपको घरों में टाइम मिले, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वहां आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो कारनामे हैं, नबी पाक के जो फरमान है, अपने बच्चों को बताए कि इस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर अपने 63 साल जिंदगी में उस कलिमा को, अल्लाह की वहदानियत को कुफार और मुशरिकीन से जंग करने के बाद उस कलिमा के परचम को बुलंद करके 1400 साल के बाद हम तक पहुंचाया है। अपना जिस्म से अल्लाह अकबर खून बह गया है, नालैन हत्ता के खून से भर गए हैं, लेकिन तौहीद का अल्लाह अकबर दर्स देना बंद नहीं किया। दंदाने मुबारक जंग ओहद के मौके पर शहीद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहदनियत के परचम को तबलीग करना छोड़ा नहीं है। इस तरीके से हम अपने बच्चों को बताए और जो गलत काम करे उस पर पाबंदी लगा, ये हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग बाहर जानते हैं कि बड़े हो गए हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता। अफसोस की बात है, ये गैर मुस्लिम जिनका शरीयत से कोई लगाव नहीं है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अंग्रेजी तालीम देते हैं, हिंदी की तालीम देते हैं। आज हमने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम, हिंदी तालीम देना छोड़ दिया। मैं मना नहीं करता, दुनिया एतबार से बहुत जरूरी है दुनिया की तालीम देना, लेकिन इस तालीम से जो बढ़कर हमारे लिए जरूरी है वो कुरान की तालीम, जो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे, उस तालीम को हम छोड़ करके भूले बैठे, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती। कहीं किसी इदारे में 1000 रुपया दाखिला फीस या 500 रुपया लगते हैं, हमारी जबान से निकलती है कि इतने रुपये लगते हैं, दाखिला फीस है। और वही इंसान अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाता है, यूनिफॉर्म फीस यूनिफॉर्म और किताबें इतनी महंगी महंगी होती है, लेकिन लफ्ज उफ नहीं निकलती। आज देखिए हमारी सोच है, दुनिया की कोई किताब खरीदने के लिए जाएंगे तो इसका रेट कितना है,
डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, पैसा कितना लगेगा, जितना कह देता है उतना हम निकाल के दे देते हैं। दुनियाई किताब खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, जितना बोलता है दुकानदार, हमें देना पड़ता है। लेकिन जब हम कुरान मुकद्दस को खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि इसका रेट इतना ज्यादा है, इतने में नहीं होगा। आज ये हमारी सोच बनी हुई है। सोच को बदलें और फरामीन रिसालत को इख्तियार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो एक मर्तबा इबादत यानी नमाज आप पढ़ेंगे, और एक बात बताएं, दुरूद पाक की फजीलत है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको सवाब दिया जाएगा, रोजा रखेंगे सवाब दिया जाएगा, ज़कात अदा करेंगे सवाब दिया जाएगा, और हज करेंगे तो सवाब दिया जाएगा। यही इबादत अगर दिखावे के तौर पर करेंगे कि आप नमाज के लिए खड़े हुए, चंद लोग आ गए, हाफिज फरीद साहब इमाम 5 गुंबद खड़े होकर के लंबा लंबा रुकू, लंबी लंबी क़िरात करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे कि देखिए कितनी लंबी लंबी नमाज पढ़ता है, लंबा रुकू, लंबा क़याम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यहाँ रियाकारी है तो अल्लाह फरमाता ऐसी इबादत मैं अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। जिस मकसद के लिए उसने क़याम किया और रुकू किया, नमाज अदा की, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया, उनके आमाल को कल क़यामत के मैदान में उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। लेकिन दुरूद पाक देखें, अगर कोई अपने आका पर दुरूद पढ़ता है और लोगों के दिखावे के लिए पढ़ता है, तवज्जो से सुने, अगर कोई नबी का कोई गुलाम अपने आका पर दुरूद पढ़ता है और दिखावे के तौर पर पढ़ता है, तो मेरा रब ये नहीं फरमाता कि दिखावे के तौर पर मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है तो इस दुरूद का सवाब उसके मुंह पर मार दे, बल्कि नहीं, बल्कि उस दुरूद पाक के नजराने को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और उस वक्त मेरा रब कहता है, बंदे अब मैं तुम्हारे रियाकारी को नहीं देखता बल्कि अपने महबूब की जिया को देखता हूं। उस रुख मुस्तफा के बरकत से आपका वो दुरूद पाक जो दिखावे के तौर पर पढ़ा है, उसे भी अपने बारगाह में कबूल शर्फियत अता फरमाता है। तो अपने आका पर उठते बैठते चलते फिरते आप दुरूद पाक पढ़ा करिए। बेशुमार फराइज नमाज के बाद अगर किसी का मकाम है, किसी अमल की हैसियत है, दर्जा है, मकाम है, तो वो अपने आका पर दुरूद पढ़ना है। और सबसे मुख्तसर दुरूद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाता है कि अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अरे 10 मरतबा अपनी रहमत नाजिर फरमाता है। 10 मरतबा, एक मरतबा। और अल्लाह जिस पर अपनी रहमत नाजिर फरमा दे तो वह हर किस्म की मसाइब आलम से वो से निजात मिलेगी। और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला वो किसी गम में वो मुब्तला नहीं हो सकता। शेफा शरीफ के अंदर एक हदीस है और जिसको मुफ्ती नकी अली खां अलैहि रहमत और रिजवान ने भी नकल फरमाया। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के मैदान में 3 अशखास ऐसे होंगे जो अर्श के साये के अंदर होंगे कि उस वक्त कोई साया जब नहीं होगा तो ये लोग 3 किस्म के अशखास, 3 किस्म के लोग ये अर्श के साये के अंदर नीचे होंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि पहला तो वो शख्स है जो मेरे गमगीन उम्मतों के गम को दूर कर दे मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। परेशान हाल जो है उस परेशान हाल के परेशानों को दूर कर दे। और दूसरा वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा रखे। आज हम क्या कर रहे हैं? ये फरमाने मुस्तफा है, अगर मेरा भाई परेशान हाल है तो उसकी परेशानियों में हिस्सा लेना ये हमारे लिए फर्ज बनता है। दुख दर्द में हम शामिल रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने सोच क्या बनाया है, अगर वो परेशान हाल है तो उसे मरने दिया जाए।
आज हम उसके सर पर तेल डालते हैं जिसके सर पे ऑलरेडी पहले ही से तेल मौजूद है। कहां है? नबी ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जिंदा रखे, दूसरा वो लोग हैं। आज पूछ लीजिए कि जोहर की कई रकात नमाज है, तो वो बोल पड़ेंगे कि 10 रकात नमाज है। पूछ लीजिए कि असर की कई रकात नमाज है, तो वो ये कहेंगे कि 4 रकात नमाज है, हालांकि है 8 रकात। सुन्नत को हमने तर्क कर दिया, और तर्क करते 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 भाई हमने भूल गया कि असर की कोई सुन्नत नमाज है भी कि नहीं है। सोचने की बात है। हाँ, ये सुन्नत गैर मुअक्किदा है। सुन्नत गैर मुअक्किदा का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमी तौर पर पढ़ा भी हो और कभी कभी तर्क भी शामिल है, लेकिन उस नक्शे को आज हमने इस तरीके से खींचा कि तर्क करते 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 आज हमारे दिमाग में ये बात है कि असर की सिर्फ 4 ही रकात नमाज है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जिंदा रखे, और तीसरा वो सब जो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। तो आप नबी पर दुरूद पाक पढ़ा कीजिए, गुलामी रसूल का सबूत दीजिए। यही तो बात है कि एक ऐसा दौर था हमारे हिंद पाक के अंदर कि अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा बच्चा नबी की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करता, सलाम अर्ज करता। सलाम अर्ज करना कोई बुरी बात नहीं है। आज तो हमें तकलीफ है, मैं किसी और को क्या कहूं, अरे उन्हें क्या कहूं जिनको कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा हो। उन्हें तकलीफ होती है कि माइक की आवाज फजर में कम होनी चाहिए, कि वहां की जो सलातो सलाम की जो आवाज आ रही है दिन में खलल वाक़ई होती है। ये आले सुन्नत वल जमात के मुसलमान पागल हो गए, सुबह सुबह चिल्ला रहे, नींद खराब कर रहे हैं। अब नींद खराब करना ये कहां से है, इसका सबूत कहां से है? मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, नींद में खलल वाक़ई किसी के नहीं होने चाहिए, ये मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन कब समझे भी कि जब आप जायज नींद में सो रहे हो, जब आप जायज नींद में सो रहे हो तो खलल डालना ये मजहब इस्लाम के खिलाफ है। वो फजर की नमाज है, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, मस्जिद में सलात व सलाम हो रहा है। ये आपको पैगाम दे रहा है कि शैतान का गलबा है तुझ पर, आंख लग गई। सलात व सलाम की आवाज सुनकर के फौरन उठ जा और उठ करके वजू बना करके अल्लाह का नाम ले, फजर की नमाज पढ़ ले, ताकि तुम्हारी फजर कज़ा ना हो। कौन सा अमल मजहब इस्लाम का जो शरीयत के खिलाफ है, हमें बताइए। हाँ, ईशा की नमाज के बाद तकरीबन 10 बजे 11 बजे रात को माइक पर या जोर जोर से सलाम पढ़ना ये मना है, क्योंकि उस वक्त जायज सोने का वक्त है, जायज सोने का वक्त है, उस पर खलल डालना ये मना है। लेकिन हमारे यहाँ रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे सलाम नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता। कहीं कहीं अगर इल्ला माशाअल्लाह जलसे जुलूस अगर हो जाए तो उसका एतबार नहीं। अल अक्सर ले हुक्मिल कुल, हुक्म जो है अक्सरियत पर लगता है, तो कहीं कहीं हो जाए, लेकिन मामूल नहीं है। इसलिए तो इमाम ने कहा है ना कि आंखें मलना झुंझला पड़ना लाख जमाही अंगड़ाई, नाम पर उठने को लड़ता है, उठना भी कोई गाली है? तो यही हमारे कुछ नौजवान जो यूट्यूब की तकरीरें सुन सुनकर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे अकीदे को कबूल कर रहे हैं, उन्हें इतनी अकल भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। सोचने की बात है। वो मजहब इस्लाम कि उस कानून को सहाबाए किराम ने, ताबईन को ताकि ताबईन ने, अइम्मा मुस्तहिदीन को अइम्मा मुस्तहिदीन ने, औलिया किराम और औलिया किराम दिगर ममालिक के अंदर जगह जगह पर उसकी तबलीग की करते करते आज आया, और वो शरीयत वो आज हम गलत कर रहे हैं। क्या गौसो ख्वाजा वो रजा की शरीयत गलत है?
वो अपनी शरीयत है, अपनी कोई शरीयत नहीं। ये तो निजाम था कि सुन्नी का हर बच्चा बच्चा नबी पर सलातो सलाम का नजराना पेश करता था, हर बच्चा बच्चा। और आज उन्हीं बच्चों को तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि सुन्नी का हर बच्चा बच्चा नबी पर सलातो सलाम का नजराना पेश करता था। उनके दिलो दिमाग में ये बात थी, अल्लाह पर वो गुलामी रसूल का सबूत पेश करता था। आखिरकार उन नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर ये जज्बा ईमानी, वो ज़ौक़ ईमानी कहां से पैदा हो गया? ये इश्तियाक क्यों? तो वो बच्चे बोल पड़ेंगे। इसलिए जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत ये की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये खुद शोला ये भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़काया नहीं जाता। तो अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन के सदके हमारे ईमान की सलामती रखे और अहले सुन्नत वल जमात पर हम कायम व दायम रहे, क्योंकि यही बरहक है। जाहिर सी बात है कि जो हक पर होगा सारे लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन वो हिलेगा नहीं। ये भी ईमान के शाखों में से एक शाख है। हमसे हर एक को तकलीफ है, उन लोगों में कोई तफरीका नहीं, उन लोगों में कोई तफरीका नहीं। सारे लोगों की दुश्मनी हमसे है, और जो हक पर होगा तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग उसी पर टूट पड़ेंगे। तो ये भी एक दलील है कि मसलक के आला हजरत, मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के गौसे आदम, मसलक के गरीब नवाज, मसलक के इमाम अहमद रजा, यही बरहक है। और आज से नहीं बल्कि 1400 साल से लेकर के आज तक उस मसलक का एक भी मसला शरीयत के खिलाफ हुआ है, न हो सकता है कयामत तक। अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को अपने करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरामीन, उनके सुन्नत पर हमें तौफीक अता फरमाए। और इतना मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बारहा कई घरों में हमारा आना जाना होता है और यहाँ की लोगों की शनाख्त की वजह से हम देखते हैं अपने बच्चों को कि बहुत सारे हमारे हम उम्र या हमसे कम उम्र के बच्चे दीन से बहुत दूर है। बहुत सारे लड़कों को ये पता नहीं होगा कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो कौन है। ये पता नहीं है कि कलमा क्या है। आज कलमा नहीं पढ़ने आता है। कई जगह निकाह पढ़ाने के लिए गए हैं, जब कलमा पढ़ाया जाता है जबान पे कलमा नहीं आता। अफसोस की बात है, ये 30 साल 35 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। जब शादी के रोज कलमा पढ़ाया जाता है जबान पर कलमा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि उनके अब्बा ने उसे सिखाया नहीं बचपन में कि कलमा पढ़ा जाता है। कलमा नहीं लोग पढ़ पाते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार माँ बाप है। माँ बाप है कि सबसे पहले मदरसा ना से ही अपने घरों में नबी की तालीम दीजिए। कलिमा शरीफ हर बच्चे को याद होनी चाहिए। और जब वो बच्चा कलिमा शरीफ पढ़ेगा, मैं यकीन की पूरी कुव्वत से कहता हूँ, कलिमा शरीफ पढ़ेगा, उठते बैठते चलते फिरते जहां भी रहेगा वो कलिमा पढ़ेगा। उस कलिमा की बरकत है दुनिया के बुरे कामों से उसे महफूज और मामून रखेगा, मामून रखेगा। तो यही अर्ज करना था कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाए, दीन इस्लाम क्या है वो सिखाए। और जब हमारे बच्चे दीन सीख जाएंगे, दीन को पहचान जाएंगे, तो फिर हमारा मकाम वही होगा जो इससे पहले 100 साल 200 साल पहले हम उरूज पर थे, हमारे हमसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं था। फिर वही माहौल पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यार जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है, अल्लाह अपने हबीब के सदके अपने बारगाह में कबूल शरफत अता फरमाए और हम सामईन को इस पर अमल की तौफीक व रौफीक अता फरमाए। आप सारी है काफ़ी, क्योंकि हमारा नाजायज इसमें पैसा नहीं होता कि यहाँ से आ गया तो बन गया। बस आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद कुछ हिस्सा आप इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, उसी पैसे से ये मस्जिद की तामीर हो रही है। तो आप फदरात से मैं बारहा कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसमें तावन देकर के इसमें अपना हिस्सा ले, और मरने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद में एक ईंट अगर आपकी तरफ से लग गई या एक बोरा सीमेंट लग गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत में एक महल अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए तैयार करके रखेगा, तैयार करके रखेगा। क्यों? इसीलिए कि वो महल इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा वो महल, और जन्नत वो फ्री में हमको मिलेगा।
अगर हम अपनी सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठा करके एक महल तैयार करें, फिर भी जन्नत के बराबर तो बना नहीं सकते है ना, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन वही अगर राहे खुदा में खर्च करके अल्लाह के घर के तामीर में अगर हम हिस्सा ले, तो अल्लाह मुफ्त में हमें जन्नत का एक महल अता फरमा।